नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और एक बढ़िया कॉर्नर का 2 BHK फ्लैट आपको दिखाने आए हैं। कुछ ही दिन पहले या कहीं के 1 महीना पहले ऑलमोस्ट ये खरीदा गया था और फिर क्योंकि दिल्ली से यहाँ आए थे और फिर ट्रांसफ़र होगी वापस दिल्ली की, तो अब ये सेल करना पड़ रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे रहना नहीं हो पाएगा। तो कई बार हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है वैसा। हम सोचते हैं कि चलो अभी यहाँ ट्रांसफ़र हो ही गई है। अब प्राइवेट कंपनियों में पता नहीं होता है कि कब आपको बढ़िया ऑफ़र किसी और कंपनी से आ जाए, बढ़िया पैकेज मिल जाए, तो मन सोचता है कि जो छोड़ो वहीं चलते हैं जहाँ ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो कुछ ऐसा ही इस घर वालों के भी साथ हुआ। गुड बात यह है कि तरक्की होके गए हैं यहाँ से, ज़्यादा कमाई बढ़ा के गए हैं यहाँ से, और अब ये फॉर सेल अवेलेबल है। अब जैसे एंटर करते हैं तो बाहर ये फर्स्ट फ्लोर है, कॉर्नर है, जाली वाला दरवाज़ा और उसके बाद ये वाला दरवाज़ा, और इस तरफ डाउन सीलिंग आप देख रहे हैं ऊपर, और ये बैल्कनी को रास्ता जाता है। दिन के टाइम पे हम इसको खोलकर जाली का दरवाज़ा ऐसे ही बंद रहेगा और बाहर से हमें खुली हवा, कॉर्नर है, खुली हवा आएगी और रोशनी बिल्कुल सारा दिन आएगी। और प्लस ऊपर LED लाइट्स हैं और स्पेशियस है। जो यहाँ पे हॉल है, यहाँ पे LED पैनल के तौर पे यहाँ जगह दे दी गई है LED लगाने के लिए, नीचे स्टोरेज दी गई है। तो ये जो ड्राइंग डाइनिंग है ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल रखा जाएगा और यहाँ बाहर से रोशनी और इस विंडो से हवा आती रहेगी। दिन के समय में कोई आपको यहाँ पे लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे किचन है और किचन के अंदर जो कबर्ड्स हैं वो बिल्कुल रेडी हैं और ये मॉड्यूलर किचन है और ड्रॉज वगैरह सब कुछ बने हुए हैं। और जो सिंक हैं ये जो आजकल चलते हैं नॉइस फ्री वो वाले हैं, और रेडी पानी वगैरह सब कुछ चालू है, यहाँ पे बिजली चालू है। अब यहाँ पे RO की प्रोविज़न भी है, चिमनी की प्रोविज़न भी है, वो हम चाहें तो लगवा सकते हैं। और 2 रूम हैं, दोनों रूम में जैसे ये वाले हॉल के अंदर बड़ा शानदार यहाँ पे वॉलपेपर लगा रखा है और बहुत सारी स्पेस यहाँ पे खुला सोफ़ा रखने के लिए है। और ऐसे ही रूम्स हैं, रूम्स के अंदर भी वॉलपेपर लगा रखा है और गोल्डन शेड के अंदर ही है। और जो स्लाइडिंग यहाँ पे कबर्ड दी गई हैं बड़ी ही स्मूथली ये वर्क कर रहे हैं। और ऊपर भी स्टोरेज के लिए स्पेस है, उसको भी आप कवर करवा सकते हैं। लाइटिंग LED यहाँ पे जो डाउन सीलिंग के अंदर लगा दी गई हैं। अब ये वाले एरिया के अंदर हम अपना LED भी लगाएंगे, तो ऊपर से यहाँ पे रखने के लिए स्पेस भी आएगी, प्लस यहाँ पे छोटी लाइट्स भी लगा सकते हैं। ये वाले जो ड्रॉर्स हैं, ये वाले ड्रॉर्स हमारी स्टोरेज के लिए, प्लस ये ड्रेसिंग के लिए मिरर आ गया। ये जो जाली के दरवाजे हैं इन्होंने बाद में लगवाए थे, बिल्डर से नहीं मिले थे, तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्ची गई है। वॉशरूम बिल्कुल रेडी है और छत तक इसकी टाइल है और बढ़िया क्वालिटी की यहाँ पे सारा की सेंट्री फिटिंग है। और पीछे यहाँ पे वॉशिंग मशीन के लिए वॉशिंग एरिया रखा हुआ है। तो ये हो गया फर्स्ट रूम। अब चलते हैं सेकंड रूम के अंदर, जो कि दूसरी तरफ है। तो ये सेकंड रूम आ गया। सेकंड रूम में आते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरे का पूरा गोल्डन शेड वाला सेम वॉलपेपर डिफरेंट डिज़ाइन से बनाया गया है। और ये वाली जो कबर्ड है ये पूरी फुल लेंथ कबर्ड की गई है, यानी कि ये मास्टर बेडरूम की कबर्ड है। तो इसके अंदर बहुत डीप स्टोरेज भी है, यहाँ ड्रेसिंग भी है और ड्रेसिंग के पीछे भी यहाँ स्टोरेज दी गई है। तो ये काफ़ी बढ़िया है। और नीचे भी यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं इसमें भी स्टोरेज के लिए काफ़ी जगह दी गई है। ऊपर भी जगह है और डाउन सीलिंग डिज़ाइन अच्छा है। और प्लस यहाँ पे LED के लिए सिंपल ये वाला सिस्टम लगा रखा है। और ये वाली कॉर्नर की जो विंडो है इसको बंद किया गया है। लाइट और हवा आएगी, लेकिन एग्जिट इधर से नहीं है, एग्जिट उधर से ही है, ताकि जो कोना है बाहर भी यूज में आ जाए, अंदर भी यूज में आ जाए। तो ये अटैच वॉशरूम है
बिल्कुल रेडी है, टाइल्स छत तक लगी हुई हैं सेम। और ये दो बेडरूम है। इसकी जो खास बात है कि इसका जो लिविंग एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये बहुत स्पेशियस है। तो इस तरफ ये 4 फीट की टाइल है, और हम इसको ऐसे करें तो ये 12 फीट इस तरफ चौड़ाई के अंदर आपका लिविंग एरिया आ गया, और 2-2 फीट इस तरफ है, तो 12 बाय 14। अगर हम कबर्ड को निकाल दें, वैसे तो 16 है, लेकिन फिर भी ये 12 बाय 16 का जो एरिया है, ये आपका खुला एरिया ड्राइंग एरिया के तौर पे यूज कर सकते हैं। कुछ घरों में यहाँ पे दीवान जैसे सिंगल बेड होता है, वो 2 दीवान यहाँ पे लगाए हुए हैं कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने साथ में सोफा भी रखा हुआ है। अब ये सब कुछ जो है आपको एज इट इज मिलने वाला है, क्योंकि बैंक लोन भी हुआ था, और लीगल एरिया है, और साथ में सामने जो है कोठियां बनी हुई हैं उस तरफ। इस विंडो से आपको व्यू आ जाएगा बाहर। और ये कॉर्नर का फ्लैट है, फर्स्ट फ्लोर, और 200 फीट रोड जो एयरपोर्ट रोड है उसके बिल्कुल पास में वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और जो एंट्री है वो 100 फीट रोड से है। तो साउथ फेसिंग है। मैं पहले बता दूं, कई बार वहम होता है, पंडित जी ने मना किया होता है कि साउथ फेसिंग नहीं लेना, तो फिर आपके ये काम की चीज़ नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डॉक्टर ने कहा होता है कि आपने साउथ फेसिंग ही लेना है, क्योंकि आपको मैक्सिमम धूप चाहिए, और धूप साउथ फेसिंग में मैक्सिमम आती है। घर के जो कीटाणु है, डिसइंफेक्शन जो होगी वो तभी होगी अगर धूप आएगी, कपड़े तभी सूखेंगे अगर धूप आएगी। तो जिनको डॉक्टर ने कहा हुआ है कि भाई आपने सेहत के हिसाब से साउथ फेसिंग लेना है, वो ये ले सकते हैं। जिनको पंडित जी ने कहा है कि नहीं लेना है, आपके लिए शुभ नहीं है, वो मत लें। तो अब बात आती है आपकी बुद्धि विवेक के ऊपर कि आपने किस तरीके से डिसीजन लेना है। अब जो हमारा कोशिश रहती है कि आपको चीज़ें ढूंढ के दिखाने की, वो हमने पूरी कर दी है। और जाते जाते एक शेर सुना दें कि चुपचाप चुपचाप एक रिश्ता बनाया था तेरे साथ, चुपचाप एक रिश्ता बनाया था तेरे साथ, फिरता था जैसे धूप में साया किसी के साथ, फिरता था जैसे धूप में साया किसी के साथ। बड़ी मुश्किलों से जो मैंने उसको सिखाया था दोस्त, बड़ी मुश्किलों से जो मैंने सिखाया था उसको दोस्त, उसने वो इश्क करके दिखाया था किसी के साथ। बड़ी मुश्किलों से जो मैंने उसको सिखाया था दोस्त, उसने वो इश्क करके दिखाया था किसी के साथ। तो ये एक पाकिस्तानी शायर हैं, नौजवान, उनके दिल के भाव हैं। शायद उनके साथ हुआ हो सकता किसी और के साथ भी हुआ हो कि सिखाते आप रहे और मज़े कोई और ले गया। तो ये होता रहता है ज़िंदगी में। तो कई बार किसी को आप वैसे काम सिखाते हैं और वो आपके कंपटीशन में खड़ा हो जाता है, तो वो भी कह सकते हैं कि भाई हमने सिखाया था और बाद में वो हमारे ही कंपटीशन में आ गया। तो ये सब मन के भाव हैं, शायर लोग ऐसे बयान करते रहते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।